नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। देश की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ संसद की बहस तक सीमित नहीं रहते। वो फैसले सड़कों पर उतर जाते हैं, टीवी स्टूडियो में आग लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे देश के राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन जाते हैं। आज देश उसी दौर से गुजर रहा है। वजह है एक बिल जिनका नाम है VBG राम जी। सरकार इसे सुधारों की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला बताकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस बिल में क्या लिखा है, सवाल यह है कि इसे लेकर इतना बड़ा राजनीतिक हंगामा क्यों खड़ा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटते हैं और लौटते ही दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें पहला बड़ा राजनीतिक टास्क सौंप दिया। ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। नितिन नवीन को साफ तौर पर कहा गया कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जिस तरह VBG राम जी बिल को लेकर नैरेटिव गढ़ रही है, उसकी काट तैयार करनी है और सरकार का पक्ष सीधे जनता तक पहुंचाना है। मतलब साफ है, ये लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि गांव से लेकर राजधानी तक हर मंच पर लड़ी जाएगी। अब जरा समझते हैं आखिर ये VBG राम जी बिल है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। सरकार का दावा है कि ये बिल प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। सरकार कहती है कि इससे व्यवस्था जो होगी ज़्यादा पारदर्शी होगी, क्लियर होगी, इसकी जो प्रोसेस होंगे वो काफ़ी इजी हो जाएंगे और लंबे समय से जो अटके हुए कुछ काम हैं, जो उसकी ढांचा का सुधार ज़मीन पर उसको उतारेंगे। सरकार का ये भी कहना है कि इस बिल का मकसद आम नागरिक को फ़ायदा पहुंचाना है, ना किसी के अधिकार छीनना है। लेकिन विपक्ष की कहानी इससे बिल्कुल उलट है। कांग्रेस, TMC और दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि बिल केंद्र सरकार को जरूरत से ज़्यादा ताकत देता है, राज्यों के अधिकारों में दखल देता है और संघीय व्यवस्था को कमज़ोर करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कृषि कानूनों की मिसाल देते हुए कहा कि जैसे तब सरकार को झुकना पड़ा था, वैसे ही इस बार भी झुकना पड़ेगा। कांग्रेस ने 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है, जिसमें आंदोलन और विरोध के पूरे रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष इतना आक्रामक क्यों है? क्या वाकई ये बिल उतना ही खतरनाक है जितना बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे राजनीति का बड़ा खेल छुपा है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष इस वक्त बिखरा हुआ है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर जनता को एकजुट किया जा सके। राहुल गांधी की यात्राओं के बाद विपक्ष को वो राजनीतिक धार नहीं मिल पाई जिसकी उसे तलाश में है। ऐसे में VBG राम जी बिल विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आया है। अगर इस बिल को लेकर सरकार दबाव में आती है तो विपक्ष इससे अपनी जीत बताएगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो सड़क पर संघर्ष का नैरेटिव तैयार है। असल राजनीति यही से शुरू होती है। अगर मान लीजिए सरकार इस बिल को वापस ले लेती है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बताएगा। कांग्रेस कहेगी कि हमने मोदी सरकार को झुका दिया। विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल जाएगा जिसके सहारे वो आने वाले चुनावों में खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष इस बिल पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह तैयार दिख रही है। बीजेपी का मानना है कि विपक्ष जानबूझकर इस बिल को लेकर डर और भ्रम फैला रहा है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि बिल की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने फैसला किया कि इस बार सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, संगठन को सीधे मैदान में उतरना होगा। और इसी रणनीति के तहत नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। नितिन नवीन को बीजेपी के भीतर एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो जमीनी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ मानी जाती है। अब उनके सामने चुनौती है कि वो विपक्ष के नैरेटिव को कैसे तोड़ते हैं और सरकार का पक्ष कैसे मजबूती से रखते हैं। बीजेपी की योजना है कि प्रदेशों की राजधानियों से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाएं और ग्राम सभाओं के जरिए इस बिल को समझाया जाएगा।
कोशिश ये होगी कि बिल को कठिन कानूनी भाषा से निकालकर आम आदमी की भाषा में समझाया जाए। बीजेपी जानती है अगर जनता को भरोसा हो गया तो विपक्ष का सड़क वाला आंदोलन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पार्टी ये भी मानती है कि इस कृषि कानूनों के वक्त सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि सरकार अपनी बात ठीक से जनता तक नहीं पहुंचा पाई। इस बार उस गलती को दोहराने का कोई इरादा नहीं है। यही वजह है कि मोदी और शाह खुद इस पूरे अभियान पर नजर रखे हुए हैं। अब सवाल उठता है, क्या वाकई विपक्ष की बोलती बंद हो सकती है? सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास कुछ ऐसे तथ्य और आंकड़े हैं जिन्हें सामने लाया गया तो विपक्ष की दलीलें कमजोर पड़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष के कुछ शासित राज्यों में पहले से ही ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिनका आज वही नेता विरोध कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि विपक्ष दोहरे मापदंड अपना रहा है तो पूरी बहस का रुख बदल सकता है। मोदी और शाह की राजनीति को अगर गौर से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वे अक्सर विपक्ष को पहले बोलने देते हैं, माहौल बनने देते हैं और फिर एक सोची समझी रणनीति के साथ जवाब देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है, वही बीजेपी संगठन को पूरी तरह एक्टिव मोड में ला चुकी है। आने वाले दिनों में देश की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और सड़कों पर इस बिल को लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक बिल की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है नैरेटिव की, भरोसे की और आने वाले चुनावों की दिशा तय करने की। नितिन नवीन के कंधों पर इस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह की उम्मीदों का बड़ा बोझ है। अगर वो इस अभियान को सही तरीके से अंजाम देते हैं तो बीजेपी न सिर्फ इस बिल को बचाने में कामयाब होगी बल्कि विपक्ष के आंदोलन की हवा भी निकाल सकती है। लेकिन अगर विपक्ष जनता को अपने साथ जोड़ने में सफल हो गया तो सरकार के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। यही वजह है कि ये लड़ाई बेहद अहम है कि तय करेगी कि आने वाले वक्त में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। बीबीजी राम जी बिल आज सिर्फ कानून नहीं है, ये सियासत का केंद्र बन चुका है और इस केंद्र के इर्द गिर्द जो जंग चल रही है वो आने वाले वर्षों की राजनीतिक तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देगी। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि इस बिल को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ है वो सिर्फ आज का नहीं है, ये आने वाले कल की स्क्रिप्ट लिख रहा है। और इस स्क्रिप्ट में कौन मजबूत होकर उभरेगा और कौन पीछे छूट जाएगा, इसका फैसला अब जनता करेगी। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।